और साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत जहां साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। सर, जिस तरीके से ये पूरी खबर निकलकर सामने आई थी कि भारत ने 15 ब्रह्मोस मिसाइलें जो हैं वो पाकिस्तान के ऊपर दागी थी, जब इसको मैं पढ़ रहा था, देख रहा था, एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां साहब, उसमें यह कहा गया था कि भारत ने जब पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उस हमले से पहले भारत ने जो है भारतीय सेना ने एक डमी जहाज उड़ाया था, जिससे कि जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो गया और उसके बाद एक के बाद एक 15 मिसाइलें दाग दी गई। तो सर, मेरा सवाल यहां पर यह है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं? अभिषेक, हम लोग थोड़ा सा जो ऑपरेशनल जो पोस्चर्स हैं या जी। जो मैन्यूवर्स हैं, उसको हम लोग टीवी पे यूजुअली कम डिस्कस करते हैं और जी। हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये एरियल वॉरफेयर जब भी होगा, एरियल वॉरफेयर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग करते हैं। जो आपने सजेस्ट किया हुआ है कि क्या इसको एक डिकॉय की तरफ में वो यूज़ हमने किया हुआ है। हमेशा हमने एग्जाम्पल देख लीजिए, जब जो वायुसेना का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट था ऑपरेशन बालाकोट के बाद में, जी। वो उस समय में आपको बताया गया था कि हमने पहले डेकॉय यूज किए थे, जिससे कि जो दुश्मन देश है उसका सारा अटेंशन उस डेकॉय पे होता है जी। और उसके बाद अपना आप काम करके चले आते हैं। जी। तो ये तब होता है ऐसा चीजें जबकि एनिमी के पास में बहुत क्रेडिबल एयर डिफेंस सिस्टम होता है, और जैसे मान लीजिए सारे उसके रेडार ऑन हैं, सारे उसके एरियल प्लेटफॉर्म जो हैं, जी। एवैक्स, AEW, वो सारे वो एयरबॉर्न हैं। तो आपको थोड़ी मुश्किल होती है एक रास्ता ढूंढने के लिए, कॉरिडोर ढूंढने के लिए कि आप अंदर तक जाएं। जी। जिन दिनों में बालाकोट हुआ था उन दिनों में जो जो हमारे पास में जो कैपेबिलिटी थी वो काफी सशक्त कैपेबिलिटी थी। जी। और सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स थे, प्रिसीजन बॉम्ब्स थे, गाइडेड मिसाइल्स थे जो हमारे पास में थे, और उन दिनों में आपको आर्मी ने बताया था। जी। अभी हम लोग स्पेकुलेट करने से थोड़ा सा बचेंगे। हमें पता है कि हमें सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि जहां तक ऑफेंसिव कैपेबिलिटी का सवाल है, तो भारत के पास में जितने मिसाइल्स हैं वो आप देख लीजिए कि इसमें कौन कौन से यूज हो सकते हैं। जी। अग्नि अग्नि सीरीज में अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 5 है। अलग अलग उसकी रेंज है। जो पृथ्वी सिस्टम है हमारा, उसमें पृथ्वी 2, पृथ्वी जी। 3, ये ग्राउंड वर्जन्स हैं, उसको अटैक की जा सकते हैं। और इसी में बिल्कुल। नाइट कैपेबिलिटी भी हमारे पास में है पृथ्वी में। बिल्कुल। इसके अलावा प्रलय, अग्नि प्राइम, बिल्कुल जहां शौर्य। साहब, अगर याद बात रखिए, अगर और मिसाइलों याद को लेकर रखिए की जाए, शौर्य। अगर भारत के डिफेंस सिस्टम को लेकर की जाए, तो भारत का डिफेंस सिस्टम इस वक्त काफी ज्यादा मजबूत है। जिस तरीके से आपने तमाम मिसाइलों का जिक्र किया, उनका नाम आपने गिनवाया, ये तमाम मिसाइलें भारतीय सेना के बेड़े में शामिल है, जिससे भारतीय सेना की और ज्यादा मजबूती देखने को मिलती है। शिवाज साहब, मैं आपका रुख करूंगा इस बीच। और सर, जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को, हमने देखा, और एक एक मिसाइलें, एक एक हमले जो हैं भारतीय आर्मी के, वो निशाने पर जाकर लगे हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर पाकिस्तान को लेकर बात की जाए शिवाज साहब, पाकिस्तान का एक भी निशाना नहीं लगा। भारतीय आर्मी इतनी अलर्ट थी और हमारे डिफेंस सिस्टम इतने मजबूत थे कि एक एक निशाने को हवा में ही मार गिराया गया। हाँ, देखो, ये सच्चाई अभिषेक की कहीं ना कहीं हमने रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास लड़ाई से भी काफ़ी कुछ सीखा। जी। जो हमने अपना मल्टी लेड एयर डिफेंस सिस्टम बताया, वो मुझे लगता है काबिल तारीफ था, जिसके अंदर आपके S-400 भी हैं, आकाश मिसाइल भी हैं, बारक 8 मिसाइल जिसका आपने बताया। जी। उसके बाद हमारे पास जो इंडिजन, जो हमारे पुराने वेपन थे, उनको हमने अपग्रेड किया, Ju-23 mm बैरल, जी। शिल्कास, L-70, और एक एंटी ड्रोन सिस्टम जो है कि कैनेटिक नॉन कैनेटिक। अगर आप देखें, 7 चीजें आपने करके इनको एक इंटीग्रेट किया, इम्प्रेग्नेबल बना दिया जी। कि अगर दुश्मन की कोई मिसाइल, रॉकेट या ड्रोन आएगा तो उसी के तहत किसको किससे डिस्ट्रॉय करना है, उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये सच्चाई है कि हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था काफ़ी पुख्ता रहा, और ज़्यादातर रॉकेट मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, उनको हवा में ही बर्बाद कर दिया गया। अब हम देखते हैं पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें क्या कमियां खामियां थी। देखो, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम, एक तो वो चाइनीज HQ-9 और HQ-16 पे था, वो मुझे लगता है कि इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, वो अभी बार ही टेस्ट हुआ। और दूसरा, जो इनोवेटिव वे से भारत की फोर्सेज ने उनके एयर डिफेंस के अंदर गैप पता लगाया,
जिस प्रकार से डिकॉय भेजे गए, ड्रोन्स भेजे गए स्टार्टिंग में, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने गलती से उनको मारने की कोशिश की, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम हमारे को पता लग गया और हमने उसको मद्देनजर रखते हुए 2 बार जो हमले जी किए हैं वो बहुत सटीक। अगर मैं पहले बताता हूँ 7 तारीख को, जो 7 तारीख को हमने किए, जहां पर इनके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, बिल्कुल। जिसके अंदर आपके लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के एक प्रकार कैंप थे, उनको अब जो 9 तारीख को रात को किया वो काबिल तारीफ है। वो हमने 11 जो इसकी एयरफील्ड है, जो कि फ्रंट लाइन एयरफील्ड है, जो कि इनके नदन, सेंट्रल और सदर कमांड में थी, तीनों में थी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 20% इनका सुनने में आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज हुआ, और भलोरी के अंदर उनका जो एवेक्स खड़ा हुआ था वो काबिल तारीफ है, वो उसको भी बर्बाद, काफी नुकसान पहुंचा है। तो ये सच्चाई है कि इससे पाकिस्तान हिल गया। जो रात 9 तारीख की रात को जो हमला भारत की सटीक हमले किए बरमोज मिसाइल से, उसके बाद हमने बाकी जो ड्रोन का भी इस्तेमाल किया और उसके बाद स्कैल्प मिसाइल का भी इस्तेमाल किया, जिस हथियारों का इस्तेमाल किया, भारत ने 11 जो एयरफील्ड है जी इकट्ठे 25 मिनट के अंदर पूरी पाकिस्तान की जो एयर डिफेंस को जैम करते हुए आपने अलग अलग जगह माने। बिल्कुल बिल्कुल सिवाज साहब, 25 मिनट में ही भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। पाकिस्तान जो तमाम गिजड़ भपकियां देता था, तमाम बातें, तमाम दावे करता था, उन दावों की पोल केवल और केवल 25 मिनट के अंदर ही खुल गई। जहां साहब इस बीच एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सिवाज सर ने भी जिस तरीके से जिक्र किया कि 25 मिनट के अंदर ही हमने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया कि आखिर पाकिस्तान कितने पानी में है। लेकिन जहां साहब इस बीच एक सवाल ये कि जो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में कमजोरियां हैं वो किस तरीके से उजागर हुई हैं इस ऑपरेशन के बाद, क्योंकि दावे पाकिस्तान के द्वारा भी तमाम किए जा रहे थे। पाकिस्तान ने जो चीनी आइटम खरीद रखे थे, उन चीनी आइटम के ऊपर किस तरीके से गीदड़ भपकियां भी वो देता था, वो हम सभी ने देखा। जी हाँ, देखिए, एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। एज एन एयरफोर्स ऑफिसर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब से अलर्टनेस पे गई थी 22 तारीख से ही, 23 तारीख से ही भारतीय सेना जो थी अलर्ट मोड पे थी, और पाकिस्तान उन्हीं दिनों से सो नहीं पा रहा था। उसके सारे सिस्टम्स जो थे वो ऑन थे। और होता क्या है कि जो हमारे एडवांस एयरक्राफ्ट होते हैं और खास करके एवैक्स, ये क्या करते हैं कि जब भी दुश्मन का एयरबॉर्न सिस्टम रडार ऑन होता है या कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम उनका है जो कि वो उपयोग करना चाहते हैं, और उसकी कम्युनिकेशंस जब चलती है तो उसको ये जो एवैक्स हैं ये उसको ट्रेस कर लेते हैं। एडवांस एयरक्राफ्ट जैसे रफाल है, ये अगर एयरबॉर्न हुआ और पाकिस्तान के अगर रडार ऑन हुए तो इसके फ्रीक्वेंसी को पिकअप कर लेता है, उसको एनालाइज कर लेता है, और अगर बाद में उसको जैम करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसको जैम कर देते हैं। तो ये जो लगभग लगातार 23 तारीख से चल रहा था वो बहुत फ़ायदे में रहा भारत, क्योंकि हमें पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के हर वो जगह पता थे कहाँ कहाँ पे इनका रेडार है, कहाँ इनका एयर डिफेंस सिस्टम है, और किस तरह की उनकी जो कम्युनिकेशंस प्रॉपर्टी है। क्योंकि हमारा एवैक्स जो है वो तो खास करके दुश्मन के जो CCC है, कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर, उसको पकड़ने में माहिर है। तो ये चीज़ें हमें पता चल गया था, और इसी का